स्वागत है आप सभी को मिस सर्वेंट के एपिसोड नंबर 7 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में यूकी सुबह उठती है, अपने कपड़े चेंज करती है, दिन वो घर के काम करने लगती है और वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कपड़े धोना सीख चुकी थी, इसलिए वो काफी खुश होती है। उसे इतना खुश देखकर हितोष भी यहाँ पर काफी खुश होता है। आगे यूकी अपनी सारा काम निपटा के आगे मोचितारो के साथ खेलने लगती है। दिन घर के सभी काम करने के बाद यूकी बाहर सब्जी खरीदने के लिए आती है। यहाँ पर दुकान वाला करी बनाने की सभी सब्जियां प्याक करके यूकी को देने लगता है। तभी यहाँ पर यूकी के पास एक छोटी सी लड़की आती है और वो यूकी से कहती है, मैं कब से आपको देख रही थी, आप बहुत ही सुंदर हैं, मुझे भी आपके जैसे बनना है और मैं आपके जैसे कपड़े कहाँ से खरीद सकती हूँ। यूकी इस पर कहती है, क्या कहा, तुम्हें मेरे जैसे कपड़े चाहिए? इस पर वो छोटी लड़की कहती है, हाँ मैं कब से आपसे ये पूछना चाहते थे, क्योंकि नॉर्मली लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते। ये सुनकर यूकी काफी हैरान होती है। तब यहाँ पर एक बुक स्टोर से हितोष से बाहर आता है और वो सामने यूकी को देखकर उसके पास आता है और यूकी उससे कहती है, क्या है कि मेड के आउटफिट पहनना नॉर्मल चीज नहीं है। नेक्स्ट हम अगले संडे का सीन देखते हैं। हितोष यहाँ पर यूकी को लेकर उसके कपड़े खरीदने के लिए आया था। यहाँ पर हितोष की छोटी बहन भी आई थी। हितोष ये देखकर कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसकी छोटी बहन कहती है, तुम्हारा मैसेज पाने के बाद आखिर मैं यहाँ पर कैसे ना आती। हितोष इस पर कहता है, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रेस से पूछ रहा हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। ग्रेस कहते हैं, जब मैंने तुम्हारी बात को सुनी तो मुझे भी यहाँ पर आने का मन हुआ। हितोष कहता है, तुम छुप के हमारी बातों को सुनते हो, ये बहुत ही डरावना है। तभी यूकी कहती है, मुझे माफ करना, मुझे लगा कि मैं सभी सुनने वाले डिवाइस को डिस्पोज कर दी हूँ। ग्रेस इस पर कहती है, नहीं अभी भी लिविंग रूम में एक बाकी है। और आगे वो हितोष से कहती है, वैसे भी मुझे नहीं लगता तुम लड़कियों के कपड़े चुनने में अच्छे हो। तभी रिको उससे पूछती है, क्या तुम भी एक असासिन हो? ग्रेस उससे गले मिलकर कहती है, हाँ। और रिको इस पर कहती है, तुम्हारी स्मेल तो बहुत ही अच्छी है। और ग्रेस उससे कहती है, तुम भी अपने बड़े भाई हितोष की तरह बहुत ही प्यारी हो। आगे हितोष उन दोनों को वहीं पर छोड़ के यूकी को लेकर कपड़े खरीदने के लिए जाने लगता है। तभी रिको कहती है, मुझे एक अच्छी जगह पता है जहाँ पर तुम्हें बहुत ही अच्छे कपड़े मिलेंगे। जिस पर हितोष और यूकी उसके साथ जाने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूकी इस कपड़े को ट्राई करती है। इस कपड़े में यूकी सभी को बहुत अच्छी दिखती है और हितोष उसे देखकर कहता है, तुम इस कपड़े में पहले से भी बहुत अच्छी दिख रही हो। पर यूकी कहती है, मुझे एक ऐसे कपड़े चाहिए जिसे पहन के मैं नॉर्मल दिखूं। तभी रिको उसकी फोटो खींचते हुए कहती है, पर तुम इसमें बहुत ही अच्छी दिखती हो, तुम बहुत ही प्यारी हो। तभी हितोष उसे रोकने लगता है और कहता है, हम यहाँ पर यूकी के लिए एक नॉर्मल कपड़े खरीदने के लिए आए हैं जो कि उसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा दिखे। तभी ग्रेस उन दोनों को कहती है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि एक अडल्ट के कपड़े कैसे होना चाहिए। देन वो सभी कपड़े खरीदने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और यूकी यहाँ पर आकर इस कपड़े को ट्राई करती है, जिसे देखकर हितोष से कहता है, अगर तुम इसे पहनकर शहर में जाओगे तो तुम्हें कई सारे प्रॉब्लम्स होगी। यूकी कहती है, और हाँ इसमें मेरी चाकू छुपाना भी बहुत मुश्किल होगा। हितोष इस पर कहता है, क्या तुम्हारे लिए चाकू इतने जरूरी हैं? यूकी कहती है, ऐसा नहीं है, बस चाकू को अपने पास रखकर मुझे कंफर्टेबल महसूस होता है। हितोष कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि चाकू को अपने पास मत रखा करो। और आगे वो इन दोनों से कहता है, तुम दोनों सच में हमारे कपड़े ढूंढने में मदद करने के लिए ही तो आए हो ना? इस पर ये दोनों कहते हैं, माफ करना, हम अभी एक नॉर्मल कपड़े ढूंढने में मदद करते हैं। आगे यूकी इस कपड़े को ट्राई करती है, देन आखिर में वो इसे ट्राई करती है और ये दोनों यूकी को देखकर कहते हैं, तुम कुछ भी पहन लो, तुम सभी में बहुत ही अच्छी दिखती हो। और हितोष यहाँ पर उन दोनों से कहता है, आखिर तुम एक स्विमसूट को बीच में डालकर क्या दिखाना चाहते हो? तभी ग्रेस हितोष से कहती है, आखिर तुम्हें यूकी के लिए किस तरह के कपड़े पसंद है? हितोष इस पर कहता है, मेरे ख्याल से उसके ऊपर एक व्हाइट सनड्रेस अच्छा लगेगा। ग्रेस कहती है, हाँ तुम एकदम सही हो। नेक्स्ट हम देखते हैं यूकी अब तक जितने भी कपड़े को ट्राई करे थी तो उसे उसके लिए उन सभी कपड़ों को खरीद चुका था, क्योंकि यूकी उन सभी कपड़ों में ही इतनी अच्छी दिख रही थी कि वो उनमें से किसी को चूज ही नहीं कर पाए और उन सभी कपड़ों को ही खरीद लिए। आगे रिको यहाँ पर हैलोवीन की मेला को देखकर यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर इतने सारे कपड़े को देखकर कहती है, तो ठीक है, इस साल हैलोवीन की फेस्टिवल के लिए बड़े भाई के कपड़े अभी चुनते हैं। देन वो सभी अंदर जाते हैं। रिको यहाँ पर आकर खुद एक कपड़े पहन लेती है और यूकी यहाँ पर एक विच के कपड़े पहनती है। नेक्स्ट ग्रेस यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर के कॉस्ट्यूम पहनती है। उसे देखकर रिको कहती है, तुम तो बहुत ही सेक्सी लग रही हो। उन दोनों को मजे करते हुए देखकर यूकी कहती है, रिको सच में बहुत ही मजे कर रही है। हितोष कहता है, वो हर साल हैलोवीन के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है। आगे हितोष यहाँ पर अपना पसंदीदा ज़ॉम्बी मूवी की पोस्टर देखता है। तभी ग्रेस उसके पास आकर कहती है, तो फिर क्यों ना हम सभी मिलकर उसे देखने के लिए चलते हैं। तभी रिको भी यहाँ पर आकर इसे देखने के लिए कहती है। यूकी कहती है, हमें इसे देखने के लिए थिएटर जाना होगा, है ना? हितोष इस पर कहता है, क्या थिएटर की जगह तुम घर में मूवी देखना ज्यादा पसंद करते हो? यूकी इस पर कहती है, ऐसा नहीं है, मैं बस ज्यादातर थिएटर अपने टारगेट को खत्म करने के लिए जाया करती थी, इसलिए मैं कभी भी कोई भी फिल्में नहीं देख पाई हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं वो सभी थिएटर में मूवी देखने के लिए आ जाते हैं और मूवीज में यहाँ पर इतने सारे ज़ॉम्बीज लोगों को मारते हुए देखकर यूकी यहाँ पर काफी डर जाती है और मूवी खत्म होने के बाद ये कहती है, ज़ॉम्बीज बहुत ही डरावने हैं। रिको कहती है, आखिर तुम्हें ज़ॉम्बीज की कौन सी बातें डरावने लगी? तुम चाहो तो उन्हें एक ही झटके में खत्म कर सकते हो। यूकी कहती है, पहली बात तो मैं सड़े हुए डेड बॉडीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती और दूसरी बात यह है कि ज़ॉम्बीज पहले ही मरे हुए हैं, आखिर मैं उन्हें फिर से कैसे मारूं? तभी ग्रेस कहती है, तुम एक असासिन हो के ज़ॉम्बीज से कैसे डर सकती हो? ये तो बहुत ही अजीब बात है। नेक्स्ट वो सभी घर जाते हुए रिको और ग्रेस प्याफे खरीदते हैं। हितोष रिको से कहता है, इसे खाने से तुम डिनर नहीं कर पाओगी। रिको इस पर कहती है, तुम चिंता मत करो, इसे खाने के बाद भी मेरे पेट में बहुत जगह है, इसे खाकर
वो कहती है ये बहुत ही स्वादिष्ट है। देन वो इसे यूकी को खाने के लिए कहती है और यूकी इसे खाकर कहती है ये सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। आगे क्रिस भी हितोशी को अपना प्यापे देते हुए कहती है करो, पर हितोशी इस पर मना करता है। और तभी वही लड़की फिर से इन सबको देख रही होती है जो कि पिछले एपिसोड में स्कूल में इन सबको देख रही थी। तभी यहाँ पर उसका बड़ा भाई आकर कहता है तुम ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हो नाका, तुम हिकागे ब्लड लाइन के किसी पर्सन की उम्मीदों के ऊपर खड़ा नहीं उतर रहे हो, तुम्हें हर समय अपने आसपास की चीजों के ऊपर नजर रखना चाहिए। नाका इस पर उससे माफी मांगती है। उसका बड़ा भाई कहता है आज रात की प्रैक्टिस में तुम्हें अपना निचले भाग की बॉडी को ट्रेन करना होगा। नाका इस पर कहती है ठीक है। देन उसका बड़ा भाई वहाँ से चला जाता है। आगे नाका फिर से इन सबको देखती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेस यहाँ से अपने घर चली जाती है और हितोशी यहाँ पर रिको को छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है और यूकी यहाँ पर अकेले घर जाके डिनर की तैयारी करने वाली होती है। आगे यूकी घर जाते हुए अपने पुराने कपड़े के बारे में ही सोच रही होती है। नेक्स्ट घर आने के बाद यूकी के पास आगे मुश्तारो आ जाता है। आज घर में कोई भी नहीं होने की वजह से आगे मुश्तारो अपने खिलौना और टॉवल को गंदा कर चुका था, इसलिए यूकी उसे धोने के लिए लेने वाली होती है, लेकिन तभी आगे मुश्तारो उस कपड़े को लेके भाग जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हितोशी घर वापस आ रहा होता है और आसमान में बहुत तेज बिजली और काले बादल आ चुके होते हैं और इस पर वो यूकी की चिंता करने लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर बिजली की वजह से यूकी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो उस मूवी की ज़ॉम्बी वाला सीन को सोचने लगती है। और हम देखते हैं आगे मुश्तारो यहाँ पर इस कपड़े को खींच रहा होता है जिससे ये कपड़ा फट जाता है और आगे उसके ऊपर किचन में रखा हुआ ये करी गिर जाता है, जो सुनकर यूकी यहाँ पर सोचती है क्या ये आवाज आगे मुश्तारो की वजह से आया है, लेकिन तभी उसके मन में फिर से ये ज़ॉम्बीज़ की ख्याल आने लगता है। आगे वो सामने से किसी को आते हुए देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपनी चाकू निकाल लेती है। तभी आगे मुश्तारो अपने कपड़े से पूरा लिपटा हुआ यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूकी यहाँ पर आगे मुश्तारो के कपड़े को काट के छोटे छोटे पीस कर चुकी थी। हितोशी कहता है तुम उसे देखकर चौंक गए और गलती से उसके कपड़े को छोटे छोटे पीसेस में काट दिए है ना। यूकी इस पर माफी मांगती है और कहती है मैं इसे ठीक कर दूंगी। हितोशी इस पर कहता है पर मुझे नहीं लगता इसे ठीक किया जा सकता है। यूकी कहती है कुछ भी हो जाए मैं इसे ठीक करके ही रहूंगी। हितोशी कहता है तो ठीक है मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ। और ये सुनकर आगे मुश्तारो भी यूकी के ऊपर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आगे हितोशी यूकी से कहता है तुमने फिर से मेड कॉस्ट्यूम पहनी हुई हो क्या, हमने तुम्हारे लिए जो कपड़े खरीदे हुए थे वो तुम्हें पसंद नहीं आया। यूकी इस पर कहते नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन कपड़ों को लेके काफी ज्यादा खुश हूँ जिन्हें हम साथ मिलकर चुने और खरीदे, पर ये मेड कॉस्ट्यूम बहुत ही जरूरी चीज है जो कि मुझे मेरे मास्टर ने दिए थे। उनके मरने के बाद सिर्फ यही एक चीज है जो कि मुझे उनके साथ जोड़े रखता है। और उसके मास्टर यहाँ पर उससे कह रहे होते हैं अगर तुम कभी डिसाइड करो कि और तुम लोगों को मारना नहीं चाहती हो तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। यूकी कहती है उस समय मुझे उन शब्दों के पीछे का मतलब समझ में नहीं आया था और मैं आखिर तक एक असासिन के रूप में उनकी सेवा करने लगी, लेकिन अब ये मेड कॉस्ट्यूम ने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया है। भले ही इस तरीके के कॉस्ट्यूम को पहनना नॉर्मल ना माना जाए पर मैं इसे पहनना जारी रखना चाहती हूँ। क्या ऐसी सोच आना अजीब है? हितोशी कहता है मुझे नहीं लगता कि अजीब है। यूकी कहती है और ग्रीस ने जो कहा मैं असासिन होने के बाद भी ज़ॉम्बी से डरती हूँ। हितोशी कहता है ये भी बिल्कुल भी अजीब नहीं है, जब तुम चाहो अपनी पसंद की चीज पहन सकती हो, ये कोई भी अजीब बात नहीं है और ना ही ये कोई भी अजीब बात है कि जो चीज तुम्हें डराती है तुम उससे डरती हो। चीजें सिर्फ इतना है कि ये मेड कॉस्ट्यूम तुम्हें पसंद है और ज़ॉम्बी से तुम डरती हो, है ना। ये नॉर्मल बात है कि कुछ चीजें हमें पसंद होती है और कुछ नापसंद होती है और इस फीलिंग्स की कदर करना एक नॉर्मल बात है। इसलिए तुम्हें दूसरों की बातों के ऊपर ध्यान ना देके तुम्हें सिर्फ वही करना चाहिए जो कि तुम्हारा दिल कहता है। ये सुनकर यूकी काफी हैरान होती है। आगे हितोशी आगे मुश्तारो के साथ खेलने लगता है। तभी यूकी कहती है क्या मैं डिनर बनाने से पहले मुश्तारो की तौलिए को ठीक करने की कोशिश करूं। हितोशी कहता है तुम ट्राई कर सकती हो पर मुझे नहीं लगता ये ठीक हो सकता है। यूकी कहती है मैं आगे मुश्तारो की फीलिंग्स को भी समझती हूँ। ये घंटी सिर्फ एक चीज है जो कि मुझे मेरे बहुत समय से खोई हुई छोटी बहन से जोड़ती है। हितोशी इस पर हैरान होता है और कहता है क्या तुम्हारा एक छोटी बहन भी है। और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।